इसका एंगल मेरे को लग रहा है तुम्हारा चलो इसमें मैं हूँ ही नहीं, सिर्फ तुम हो। ऐसा हो सकता है। इसका चार्जर भी लगाई दूं क्या मैं कैमरे का, ताकि बीच में वो उसका संदीप इसका फ्रेम देखो ठीक आ रहा है फोन का। सिर्फ आसिम भाई आ रहे हैं इसमें। तुम भी हो। तुम इसमें आ रहे हो, तुम इसमें आ रहे हो। हो, ठीक है। इसमें संदीप तुम और मैं तीनों है। संदीप का साइड एंगल है। अच्छा भाई। इसमें तो ये तीन माइक चालू है क्या वैसे? हाँ तो भाई ये 3 एंगल है। पहला पॉडकास्ट है 3 एंगल से दिख रहा है इधर से, लेकिन आपके भाई तभी भाई संदीप हुआ था भाई बीटीएस भी डाल देना इसका भाई, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बिल्कुल ही फिल्टर नहीं होगा। बीटीएस में अगर तुमने बोला कि इसमें फिल्टर लगाओ तो भाई तब फिल्टर थोड़ा ऑफ हो जाएगा। हाँ सही, तीनों एंगल बढ़िया है। बढ़िया है। सही लग रहा है संदीप सर आपको? जी सर अप्रूव। भाई इधर ही लगा लिया, मैं तो बोल रहा हूँ। आसिम भाई के हाँ। पीछे लेकिन आसिम में टिक नहीं पाएंगे। हाँ वही है, साइड में टिक जाएंगे। अरे यार बहुत बड़ा ही फंतरू है भाई उसका। हाँ वो ज्यादा ही बड़ा है, नॉर्मल नहीं है वो। भाई मैंने जो स्विच दिख रहा है, हाँ जो ये बड़ा सा एक अडेप्टर लगा हाँ हुआ हाँ है, तो भाई ये स्मार्ट अडेप्टर है। अच्छा देखना एलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट प्लग। और तेरी 16 amp smart plug isn't responding. अच्छा, उसका switch on है। हैक है लेकिन चलता है, मतलब वो उसका बस switch अगर on रहेगा, अरे भाई तो मैं बहुत अगर बोल दूं भाई कि एलेक्सा टर्न ऑन स्विच स्मार्ट स्विच फॉर 1 hour, तो 1 घंटे के लिए चालू हो भाई तो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है। बहुत सही चीज़ है। मैं पहले सोच रहा था कि इसको पंखे वंखे से कनेक्ट कर दूंगा, हाँ, ऐसे हाँ, कुछ कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ यही मिला मुझे। तो अब नहीं, मैं सोच रहा हूँ नहीं। कि इसका कनेक्शन पंखे से करवा दूंगा और पंखे को एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन। भाई सर्दी में तो काम आएगा। भाई बहुत काम आएगा भाई। अच्छा पता है आपको कि Amazon अभी एक कंपनी को एक्वायर किया है और वो मॉपिंग रोबोट जो होते हैं ना, वो बना के बेचने वाला है। मॉपिंग रोबोट्स, हाँ, जो मतलब रोबोट्स होते हैं ना जो घर में घूमते रहते हैं ऑटोमेटिकली, हाँ। और उसके पीछे उसका पर्पस ये है कि वो पूरे घर के उसको मैपिंग करे और उसको पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले कि घर में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। भाई वो तो मतलब AI भाई अभी Amazon का ये बड़ा प्लान है। अभी जैसे भाई ये वाला भी है, तो ये मतलब बेसिकली अगर मैं इसको इसका नाम लूंगा, जो भी उंतरू नाम है इसका, तो ये चालू हो जाएगा। बट इसके अलावा भी ये ऑडियो तो इनटेक कर ही रहा है ना, मुझे लग रहा है ले रहा है, full डेटा ट्रांसफर हो रहा है भाई, पहुंच रहा है। ट्रांसफर हो रहा है पूरा। मेरे रूम में जो भी मैं कर रहा हूँ रात भर में, AI जो भी मार चीजें देने हो वाली रही है। हैं, भाई हो सकता है। लेकिन भाई मतलब ह्यूमंस इतना खतरनाक इवॉल्व हुए हैं, तो एआई को भी इवॉल्व होने टाइम तो लगेगा भाई। इससे पहले आई रोबोट हो, एक 0.2 हो, तो वो तो रहेगा। भाई पॉडकास्ट का उन्होंने एआई करा था, मैंने रील देखी थी भाई। हाँ अच्छा, हाँ वो स्टीव जॉब और स्टीव जॉब्स उसकी अपने जो रोगन की, कि अगर इन लोगों का होगा तो कैसा होगा पॉडकास्ट। भाई बहुत तगड़ा था। अच्छा एआई ने मतलब क्या समझ नहीं मतलब पाया। एआई फॉर्म था, बिकॉज स्टीव जॉब्स तो जा चुके हैं, तो उन्होंने ऐसे बनाया था कि अगर कभी इन दोनों का पॉडकास्ट होता तो कैसा होता, लोग क्या बात करते हैं, और सेंस बन रहा था। भाई वो काफी सही था, भाई, बहुत सही था। तो भाई ये तो बहुत तगड़ा पॉइंट है अपना पॉडकास्ट चालू करने का। हाँ, कि कैसे एआई मानने वाली है हमें। नहीं, अगर एआई कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं। पॉडकास्ट अगर एआई कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट भाई। लेट्स स्टार्ट। आप सर डू द ऑनर सर। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कारमा द टेल्स ऑफ लाइफ। बहुत टाइम बाद एक कर रहे थे क्या? ये वापस कब जाग गया? ये कब हुआ भाई? कारवा के अंडर से बात ही नहीं हुई थी हमारी। कारमा रुकता है, खत्म नहीं होता है। अच्छा, ये वाले कारवा की बात कर रहे हो? हाँ। नॉर्मल इन जनरल कारवा की बात कर रहे हो? यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ दो बहुत महान शख्सियत मौजूद हैं यहाँ पे, जैद सर एंड आसिम सर। मुझे लगा मेरा नाम नहीं लेगा। इन लोगों को सर क्यों बोल रहा हूँ वो जानने के लिए जाके मेरी वी बिकेम टीचर्स फॉर अ मंथ वाली वीडियो चेकआउट करो, तो पता चलेगा कि हम लोग क्यों एक दूसरे को सर कर रहे हैं। हम 1 महीने के लिए बने थे, लेकिन अब जिंदगी ने हमें बना दिया है। सर बना ही दिया है अब। हाँ, हम ऑफिशियली हम लोग सर हैं। अपन ने मैनिफेस्ट कर लिया क्या इसको? हाँ भाई, सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं आजकल। सर भाई, बोल के बहुत अपन ने तगड़ी हो रही है manifest भाई। कर लिया भाई इसको। मतलब आसिम भाई को मैनिफेस्ट करते हैं, फोन आ जाता है। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक सही है बात भाई। है। ये बहुत खतरनाक, टाइमिंग तो बहुत ही खतरनाक चल रही है भाई अपन लोगों की। अपन की नहीं तो आसिम की तो चली रही है। हाँ, नहीं। मतलब जब भी ऐसा होता है कि आसिम भाई फोन नहीं उठा रहे हैं और आसिम भाई को छोड़ चलते हो, तभी आसिम भाई आ जाते हैं। हाँ, आ जाते बोलते हैं कैसे मुझे कैसे ऐसे एंट्री लेट होगी लेकिन ग्रेट होगी। बहुत तगड़े। तो इसी पॉइंट पर पॉडकास्ट अपन चालू करते हैं। अब चालू करने के बाद करना क्या है ये तो हमें खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉडकास्ट है। आई थिंक मेरे पास शायद एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, हमने लाइटिंग का देखा ही नहीं हम लोगों ने।
भाई अब तो काली पीली आएंगे जैसे, अब जैसा भी है फर्स्ट पॉडकास्ट है वो भी सीखना ही है। ये भी सही है, वो भी सीखना है। अच्छा पॉइंट दिया तुमने। चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट नहीं है ये, चैनल का और भी फर्स्ट पॉडकास्ट Zed का भी लिया था ना एक बार। सकते हैं, वो तो ठीक था। और भी है पॉडकास्ट, चेक आउट करना जाके। यस, तो मुझे लगता है मैं पहली बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो तीनों ने साथ में एक चीज करी है, वो एक क्लासेस जो हमने वर्कशॉप ली है, और वो हम तीनों के लिए आई एम श्योर कि लाइफ चेंजिंग रहा है। ट्रू भाई, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ भाई, ये नाइस, बिल्कुल कि कैसा रहा, तो एक एक करके सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरा तो मेरा लिटरली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, है फिलहाल चल ही रहा है, क्योंकि अब पहले था कुछ एक आध महीने पहले था, लेकिन अब चल ही रहा है। बट भाई मुझे तो यही लगा कि मैंने फर्स्ट टीचिंग मैंने स्कूल टाइम में भी करी है, बट अब ऐसे प्रोफेशनल स्कूल जाकर बिल्कुल एज ए टीचर कि आप जा रहे हो, स्टूडेंट्स आपको एक टीचर की नज़र से देख रहे हैं कि भाई टीचर आए हैं मैं पढ़ाने के लिए, तो भाई उस तरीके से मैंने पहली बार खुद जाने से पहले थोड़ा डरा हुआ था कि भाई क्या पढ़ाऊँगा, आज तक ऐसे प्रॉपर स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया नहीं है। गए, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन जो रहा काफ़ी डिफरेंट रहा। सिखाते टाइम मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ, बट उस टाइम बच्चों को भी मज़ा आ रहा था। तो ऐसे भाई बिल्कुल दोनों साइड से एक्सचेंज रहा कि मैं भी सीख रहा हूँ, वो भी सीख रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। थोड़ा मैं भाई बच्चों ने थोड़ी सी मेरे साथ करी, थोड़ी बकर करी, लेकिन ठीक है, मतलब बच्चे ही अपन भी ऐसे ही थे, लेकिन अच्छा वो अपनी तरह नहीं है, मेरी तरह नहीं निकले, वरना तो सही में मैं ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट देखने का तो बच्चे घर पे जाएं बोले अरे भाई बताना पड़ेगा अब तो ज़ेड ये आसिम का फिल्टर मुझे भी चढ़ाना पड़ेगा। भाई आसिम भाई जो हमारे हैं ये एक फिल्टर लगाकर बैठे, तो आप ध्यान देंगे आज फिल्टर नहीं लगा है, नहीं लगा, मतलब फिल्टर लग गया है तो ताकि मतलब नो फिल्टर नहीं हो पाएगी बातें आज। अरे हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अभी जो तुम्हें दिख रहा है ये इससे 100 गुना और है। इस पॉडकास्ट का नाम आसिम सिंपिंग क्या सिंपसाइज मैं बोलता वर्ड लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ जो मैंने बताओ ना बकचोदी बता सिर्फ। तो भाई ये है, तो आपको जो भी दिख रहा है इसमें ये इंसान वो नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। मैं ऐसा 100x हाँ ऐसा ही हूँ। हाँ तो भाई अपन कहाँ थे, हाँ तो भाई मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस रहा कि मुझे बहुत मज़ा आया। एंड यस, अब मैंने जब अपन लोग ने इसको अपन ने कंटिन्यू चालू करा है, तो मैं चाहूँगा कि अपन इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोसेस और स्कूल्स तक जाएं, और स्कूल जाकर स्कूल्स तक बिल्कुल जाएं, और अलग अलग स्कूल से। और स्कूल जाकर एक और चीज़ से याद है कि भाई स्कूल जाकर जो वो नॉस्टैल्जिया वाला हिट हुआ है भाई, कि अपन आज स्पेशली आज का ही भाई दिन, कि अपन जब छुट्टी हो रही थी और जो वो बच्चे बिल्कुल एंड में प्रेयर कर रहे थे भाई, वो लिटरली उसने बोली और फिर पूरे बच्चे रिपीट कर रहे हैं। लिटरली उस टाइम जब सब बच्चे रिपीट करते हैं गूज़बम्स आ रहे थे, मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मुझे लगा नहीं था मैं फील कर सकता हूँ। बट भाई वो मतलब एक अलग ही वो फील है, और प्लस कि अपन ने जो सीखा है वो अपन सिखा पा रहे हैं, तो भाई वेरी मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस। तुम बताओ यार। तो मैंने तो लास्ट ईयर मैंने क्या हुआ था, एक बार जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने स्टॉक मार्केट का एक क्या बोलते हैं कोर्स करवाया था ऑनलाइन, तब मुझे बहुत मज़ा आया था। और जब इस साल पुणे में था एक बार, तो संदीप का फ़ोन आया कि अपन ये एक चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे लगा कैसे करेंगे अपन, क्योंकि इस टाइम तो स्कूल में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अलग बात होती है, क्लास में जाना फिजिकली बहुत एक अलग बात होती है। तो फिर लगा तो गए, तो लेकिन फिर ऐसा लगा कि मज़ा ही आ गया और बहुत वर्थ इट लगा, और लगा कि बहुत अच्छा, अपने लिए भी अच्छा लगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगा, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये था कि अब हमने जब और जो इसको बढ़ाया है, जो अपन के और जो संदीप बोल रहे हैं कि और स्कूल्स में जाएंगे, तो एक वो एक अलग एक्साइटमेंट है कि बहुत मज़ा आएगा, और हम मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कितना फिल्टर के साथ आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एकाध कुछ आए एकदम फिल्टर के साथ आंसर। और हाँ मतलब एक और चीज़ जैसे लास्ट टाइम नहीं आया वो नहीं आया, लेकिन समर कैंप हुआ था, समर कैंप का एंड डे था, तो उसमें एक दो बच्चों ने क्या बोलते हैं डांस, हम लोग उनका एंड डे था, तो उनका फेलिसिटेशन था, तो फिर उन्होंने एक एंड पे जाते जाते हम लोग का पैर छुआ, तो एकदम से बहुत मतलब शॉकिंग लगा कि हाँ लगा कि यार ये मतलब कुछ करा है एक्चुअली, और मतलब वर्थ इट। भूल तो नहीं गए थे, लेकिन उसका एकदम से मतलब याद नहीं, वही पैर जब उन्होंने छुए थे भाई, तब तो ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या कर दिया हम लोग, क्योंकि क्या हम इसके काबिल हैं, रिस्पेक्ट, क्या हम इसके काबिल हैं। सही बात, रिस्पेक्ट ट्रू दैट। तुम बताओ यार संदीप भाई मेरे लिए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो स्टार्ट जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरे को आइडिया यहाँ से आया कि यार मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मुझे बहुत टाइम के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कर सकता हूँ, और जब तक आया तब तक कि शायद थोड़ा सा टाइम निकल गया था, बट स्टिल ठीक है, प्रोसेस सही थी। और मुझे लगा कि यार अगर स्कूल्स में इतना सारा टैलेंट है, आजकल कैमरा फोन्स वगैरह सबके पास हो गया है, अगर इन्हें यही चीज़ हम लोग पहले से सिखाना चालू कर दें तो ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि क्रिएटिव सब लोग होते हैं, हम लोग भी थे हमारे स्कूल टाइम में, लेकिन हमारे पास सेम रिसोर्सेज या फिर ऐसे टीचर्स नहीं थे जो हमें बताते थे।
तो मैं गया, मैंने अरुण भैया से डिस्कस किया और थैंक्स टू अरुण भैया, उन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया और अलाउ किया हमें कि हाँ भाई गैम्बल ही किया हमें, अपन को नहीं चाहिए। थैंक्स टू अरुण बाबू। फिल्टर यस थोड़ा हटा भाई। तो उन्होंने प्योरली गैम्बल ही किया हमारे ऊपर कि हाँ ठीक है तुम करके देख लो, और वो 1 महीना सच में बहुत मजा आया मेरे लिए, इसलिए ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मैं उसी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और वहाँ पे मैं जब जा रहा था तो टीचर्स भी मुझे ना फिर वो एज अ टीचर ही ट्रीट कर रहे थे जिनसे मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं तो सेम रिस्पेक्ट दिखा रहा था, मैं पैर वैर पढ़ रहा था सर के, लेकिन बोलते थे नहीं यार अब तो तू बराबर का हो गया, लेकिन कभी पैर में कुछ लिखा था क्या? सॉरी गाइस, सॉरी इसके लिए अब हमें झेलना पड़ता है, sorry करते रहते हैं ऐसा छोटा छोटा गलत बातें। भाई कितना गलत था भाई, कितना गंदा था ये भाई। मैं उसको कवर अप देता हूँ भाई, अच्छा था। तो भाई तुमने वो बात बोली ना कि भाई कि अब जो बच्चे हैं अगर उनके पास पहले से उनको कैमरे के बाद इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे उनको सीखने के, तो ये अभी रिसेंटली पापा के एक फ्रेंड आए थे भाई, तो दिल्ली के फ्रेंड है, बिजनेस फ्रेंड ही है, तो उन्होंने मुझे जाकर एग्जैक्टली यही चीज़ें बात बताई कि भाई आज जो बच्चा पैदा हो रहा है लिटरली, मतलब अपन के टाइम पर फ़ोन नहीं था, अपन ने लिटरली टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा है कि अपन ने देखा कि फ़ोन आया, फ़ोन में एक पहले रिलायंस के फ़ोन आए थे, उसमें रेम वर्ल्ड और पता नहीं इंटरनेट को तो कुछ आइडिया भी नहीं था, सिर्फ गेम अपने लिए, तो भाई गेम खेलने के लिए डिजिटल चीज़ मिल गई है। फिर उसका धीरे धीरे इवॉल्व होते, फिर अपन ने स्मार्टफोन्स देखे, एंड्रॉइड आया, प्ले स्टोर आया, कैमरा आया, हर चीज़ मतलब अपन ने इवॉल्व होते हुए देखी कि पहले कुछ भी नहीं था स्मार्टफोन में, फिर आज कहाँ पर है। तो लिटरली आज जो बच्चा पैदा हो रहा है भाई, वो उसको वो सब चीज़ें नहीं पता है, उसको पता है कि भाई यही है, मतलब उसके लिए अपने लिए जो वो चीज़ थी वो इसके लिए ये है। तो लिटरली भाई ये पूरी जनरेशन है आगे ट्रैवल कर रही है टाइम के थ्रू, तो इन लोगों को लिटरली इस चीज़ का और यूज़ करना आना चाहिए। तो मेरा भी मतलब अपन का पढ़ाते टाइम ये परसेप्शन था कि भाई जो इनको चीज़ें मिल रही हैं ये इसको अच्छे से यूज़ करना सीख पाएँ, और इससे एक्चुअली जो मतलब एक नेगेटिव वो अपन बैड कंटेंट और गुड कंटेंट में बात कर रहे थे कि बच्चों को लग रहा है कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मे बी वो बहुत नेगेटिवली उनको किसी और साइड दूसरे साइड ले जा रहा है। तो आजकल के टाइम में भाई एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना एंड गुड एक इमेजिनेटिव क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल है, जो मुझे लगता है बच्चों को इसकी एक जनरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं मीडिया कितने इजीली इन्फ्लुएंस कर रही है। एग्जैक्टली तो ये बहुत जरूरी, मतलब स्किल तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है ये स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो खुद से फिगर आउट कर सकें कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है। बिल्कुल। और हाँ हम लोग सिखा रहे हैं वो चीज, तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपन भी कोशिश ही कर रहे हैं क्योंकि नहीं बट ऐसा लगा अपन ने जो उनका वर्क देखा जब बिफोर एंड आफ्टर काफी डिफरेंस आया था, मतलब ड्रास्टिक चेंज था कुछ बच्चों में, तो पर्सपेक्टिव भी खुल रहा है, मतलब पर्सपेक्टिव खुल रहा है। मेन तो वो चीज़ है कि उनको अपना तरीके से देखने की चीज़ें उनको पता चल रही है कि भाई हम ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है हम लोग जो एक चीज करते हैं क्लास में कि हम लोग उन्हें बोल देते हैं कि डरना नहीं है, जो मन में थॉट आ रहा है बताओ, तो एटलीस्ट ना मतलब सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप हो रही है ना कि वो बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है और फिर क्रिएटिविटी सामने आ रही है। और अपन को वही एक अपन उन पे फिल्टर नहीं लगा रहे हैं अपन उनसे भी ये बोल रहे हैं फिल्टर हटाओ, तो आसिफ भाई तुम भी फिल्टर हटाओ यार, थोड़ा सा मसाला डालो यार, ऐसा लग रहा है इतना चार्ज कर रहे हैं, लास्ट में बोलेंगे आसिफ थोड़ा सा फिल्टर लगा लो। मसाला डाल नहीं सकते, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा ना ये भाई। हाँ भाई अभी तो चालू भी नहीं हुआ वही इसीलिए क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। तो ये स्कूल का तो भाई मतलब बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस चल रहा है, होपफुली भाई ये ऐसे ही चलता रहे। एंड अपन भाई मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं लिटरली जब भी जाने वाला था ऐसा अपन कुछ प्रिपेयर करके तो नहीं जाते हैं, बट स्टिल जाने से पहले एक आध कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि भाई चलो ये क्या है, बताने से पहले कि चेक तो कर ले कि सही है या नहीं, बट तो उससे भाई अपन को भी एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि नहीं भाई ठीक है अपन भी सही है, और उसको बताने का तरीका क्या होना चाहिए, सब चीज़ें। तो काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई, और नाइस, लेट्स डू इट अगेन एंड अगेन। और keep doing it. schools. तो अगर आप प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं और आप ये देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कारवा, हाँ अपना कारवा हमारे साथ शेयर करें, हम आपके बच्चों को हमसे अच्छा बना देंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। हमसे अच्छा तो भाई ऑलरेडी होंगे। बच्चे तेज तो बहुत हैं आज की भाई जनरेशन। कसम से यार बहुत तेज है भाई। ये आज तो जो 3 लड़कों से मिले ना भाई, ये कौन थे, अच्छा हाँ एक अरहम और ऐसे जो 2-3 नए आए थे जो बैंड में से डायरेक्ट ट्रांसफर कर यहाँ गए थे भाई, उनको देखकर तो मुझे लग रहा है कि भाई अपन मतलब अपन भी थे, लेकिन
कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल हो रहा है, कुछ एडवांस लेवल है उनके अंदर, फिल्टर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैं बताऊं समझ अभी नहीं शायद आ से रहा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी साइड हम लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पे ना टीचर्स को एटलीस्ट इतनी फ्रीडम रहती थी कि वो थोड़ा बहुत मार पीट लेते थे। True है, true। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मारपीट जरूरी होता है, क्योंकि अभी बच्चों को क्या है, पूरी फ्रीडम मिल गई है, उनको पता है कि टीचर्स टच नहीं कर सकते, करेंगे पेरेंट्स को शिकायत कर दो, प्रिंसिपल को कर दो, टीचर्स की दिक्कत हो जाएगी। और शायद वो इस बात का ना बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। हाँ बदतमीजी हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट पे कितनी ज्यादा ऐसी वीडियोस आती हैं कि खुलेआम बदतमीजी कर रहे हैं, टीचर्स को डरा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी क्लासेस में बोल कितना रहे हैं, हुआ था, एग्जैक्टली ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में हरास कर रहे हैं टीचर्स को। तो ये सब मुझे लगता है ये बहुत ट्रोल करना और ये मीम बनाना, ये सब इन लोग को मतलब इनकी लाइफ का पार्ट बन चुका है कि इन लोग के लिए बहुत नॉर्मल। किसी का मजाक उड़ाते हैं वो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ उन लोगों के लिए, वो उनके लिए मतलब उनका सीना चौड़ा हो जाता है वो करके, जो उनको गलत है। लगता है। बट हाँ मतलब भाई एक टाइम, मतलब मुझे लगता है इन सब चीज़ों की भी एक टाइमिंग होनी चाहिए भाई। क्या अब भाई मुझे लग लिमिट रहा होनी है चाहिए। शायद अपन टीचर की उस पर आ चुके हैं, हाँ, कि टीचर की पोजीशन पर आ चुके हैं, तो अपन इसलिए हमारा अपन मजाक बात भी मत कर पा रहे हैं ये बनाओ। वाली, अपन अब कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। भाई ये तो मुझे लग रही है पॉडकास्ट वही होगा, 3 टीचर बैठकर रो रहे हैं, हमारे बच्चे कितने खराब है भाई। एक्सपीरियंसेस ऑफ न्यू 3 टीचर्स। हाँ भाई। 3 टीचर्स भाई। लेकिन भाई हाँ भाई ये तो मतलब सही बात है भाई, जो मतलब मुझे भी लगता है कि अगर आपको किसी बच्चे को कुछ तरीके से मोल्ड करना है भाई, आपको उसको मतलब कुछ बनाना है आपको उसको, तो भाई एक मार थोड़ा ठोका सा पीटी तो जरूरी हाँ है। एक ठोका पीटी भाई मुझे लगता है जरूरी है, नॉट इन अ वेरी बैड वेरी हरासिंग वे, ऐसा बिल्कुल उसके लिए ट्रॉमा ना बन जाए वैसा नहीं नहीं, एग्जैक्टली बट एक थोड़ा सा हेल्दी मार बोल सकते हैं भाई इसको, एक हेल्दी मार थोड़ी जरूरी है भाई। भाई ट्रॉमा वाली चीज भी सही है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। तो मैं बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, मेरी रैंक आती थी, बढ़िया पढ़ता था। हैं हाँ लगता नहीं है मगर मान लेते हैं। हाँ। अरे यार सुनकर तो मुझे भी मैंने नहीं, मैं लगता तो नहीं है, अच्छा मान स्टूडेंट लेते। था मैं। था ये हाँ, बोल रहे था अभी भी ठीक हूँ है। मैं, अब तो टीचर बन गया मैं। तो 9th क्लास में था कभी मैं। स्टूडेंट वाला पार्ट मत छोड़ना, हमेशा तुम एक स्टूडेंट ही हो, चाहे तुम कितनी बड़ी टीचर बन जाओ, लेकिन ये तुम्हें- कवर अप हो Instagram गया, ये code उसका बोला, कवर अप हो गया, ये Instagram code इन्होंने नहीं है, बोला Instagram था। लाइफ जो है, लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर, लाइफ विल कीप टीचिंग यू लेसंस। इन्होंने बोला था मैं कवर अप करूंगा, कर पाया है। भाई लेकिन फैक्ट है। हाँ, नहीं, सब true भाई। एक कान से निकाल के दूसरे कान में, एक कान से डाल के दूसरे कान से निकालना नहीं है, ठीक है। चलो हाँ यस, बोलो तो 8th क्लास में था मैं, और मैथ्स टीचर एक हमारे आए थे। तो वो थे बड़े से एकदम, थोड़े से बाल्ड थे, मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर। अब मेरे को मैथ्स कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी खास, मैं पढ़ लेता था ठीक ठाक। लेकिन वो आए और वो ना इतना मारते थे, इतना डराते थे बच्चों को, तो उनकी वजह से ना मेरे अंदर मैथ्स को लेके एक डर बैठ गया कि मैं नहीं हूँ अच्छा, मुझसे होगा ही नहीं। और पहली बार लाइफ में मैं फेल हुआ हूँ किसी सब्जेक्ट में, मैं नहीं होता कभी। क्लास में हाँ, मेरी मम्मी को भी पता है कि यार ये फेल नहीं होता, ये क्यों फेल हो गया। लेकिन और मुझे अब जाके समझ में आता है कि यार, क्योंकि मैं अभी जो मैथ्स वैथ्स करता हूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि उस टाइम पे ना उतना डर बैठ गया था मेरे अंदर कि यार मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि वो टीचर मुझे इतना मारता पीटता था। सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब बात करते हैं इस बारे में तो सेम एक्सपीरियंस आता है कि यार उनकी वजह से वो डर बैठ गया। ट्रू होता है एक मतलब एक भाई एक हेल्दी तरीके से बताना कि एग्जैक्ट मतलब आप मार और डांट दोनों चीज़ों को ही बोलूंगा मैं, सिर्फ मार ये कि आप अगर उसको डांट भी रहे हो तो ऐसे तरीके से डांटो कि ही लर्न्स अ लेसन आउट ऑफ इट, नॉट एक उसमें पकड़ ले गिल्ट में रहे या फिर ऐसे कुछ गिल्ट में रेबल बन जाए। हाँ रेबल बन जाए कि भाई नहीं। अब भाई फॉर एग्जांपल भाई सबसे लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने ही बैठे हुआ भाई, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकलने, मतलब मैं लिटरली 10th क्लास से जाता था, मैं 8:30 पर सो जाया करता था। ओ भाई 8:30 में मतलब लिटरली अगर 8 बजे मेरे पास किसी दोस्त का फोन, मेरे पास तो 10 तक 9 तक फोन भी नहीं था, अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आया 8 बजे, मम्मी जेड सो गए, अच्छा 8:30 बजे जब जाग भी रहे हो। हाँ वही जाग भी रहा हूँ कि 8:30 बजे सोने वाले Deadline है। क्या हाँ डेडलाइन है कि 8:30 बजे मैं ये बिस्तर 10th पे क्लास तक का था। 10th क्लास तक भाई 10th क्लास के हाफ तक, फिर 10th क्लास जब मेरे एग्जाम्स आए तब मैं 10 बजे तक जग सकता था कि मुझे पढ़ना है, वो भी 1.5 घंटा यही बोलकर भाई। कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो लिटरली 10th क्लास तक और 9th क्लास तक मेरे बाल भी बिल्कुल इतने इतने से रहते थे भाई। लिटरली मेरे स्कूल में नाम मेरा मतलब मेरे जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे मुझे गंजा गंजा बुलाते थे भाई। ये आज तक किसी को नहीं पता भाई। ठीक है, तो अब तुम सोचो, ठीक है, अब उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा करा कि भाई बिल्कुल रखा, वो चाहते थे थोड़े टाइम के लिए मुझे बोलते चलो टी बेटा आज बाहर चले जाओ, ऐसा कर लो कि वीकेंड। बट मेरा सैटरडे भी ऐसा रहता था कि सैटरडे भी 8:30 और संडे को मैक्सिमम 10 कि मंडे को स्कूल जाना ही है। तो सैटरडे को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जग पाता था, लेकिन उस टाइम थका रहता था तो सो ही जाता था। संडे को फिर यही कि अगले दिन स्कूल जाना है। तो भाई 10th क्लास से ऐसा टाइम टेबल था।
और फिर 11th क्लास के बाद तो लोगों को पता ही है भाई मैंने क्या करा है। सही बात है कि मतलब अब सिर्फ मेरी पूरी पर्सनालिटी बन चुकी भाई, मैं एडवेंचरर हूँ, एक्सप्लोरर, डोरा दी आवारा हूँ। भाई सही मतलब ऐसी बन चुकी है। क्यों भाई? क्योंकि फिर मैं निकला तो मैं ऐसा निकला, मैंने बोला अब भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे घूमना है, क्योंकि मुझे चाहिए भाई। मतलब अगर मैं ये नहीं करूँगा, मतलब मैं लिटरली मैं 11th में कोचिंग जाया करता था, विजन मैंने ज्वाइन करी थी भाई। सुबह 7 से 2 मेरा स्कूल रहता था और 4 से 9 मेरी कोचिंग रहती थी। ये मेरा रेंट था। संडे को सुबह 7 से 5 मेरी क्लास रहती है। और ज़्यादातर 11th में जो जिन्होंने PCM लिया होगा, जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 90s के जो बच्चे हैं, सबके साथ यही रहा होगा। ट्रू। तो भाई उस टाइम भी फिर ऐसा लगा कि नहीं भाई यार, और फिर 9 बजे आया घर पे, 9:30 10 बजे तक मम्मी की बेटा चलो टाइम हो गया तुम्हारे सोने का, सो जाओ। और जब भी सो रहा तो फोन अलग से हमारे रूम में रख दो, फिर सो जाओ। तो मतलब अलग ही बिल्कुल ऐसा था। फिर उसके बाद लेकिन ये हुआ कि एकदम से खुला तो अलग ही लेवल का खुल गया। फिर उसके बाद अच्छे से, फिर उसके बाद लेकिन ये रहा कि उस टाइम पर फिर मुझे पापा मम्मी से बात करने का मौका ही मिला भाई, कि मतलब आपको क्या लगता है, आपने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया मेरे ऊपर फर्स्ट चाइल्ड। क्योंकि भाई मुझे हर बार लगता है कि फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंट चाइल्ड, कि घर वालों को भी नहीं पता रहता, उनकी भी कितनी यंग एज में शादी हुई होती है, वो आपको पाल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि कैसे पालना है, पहला बच्चा है उनका भी, तो वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट, बट एक तरीके से वो मेरे लिए कुछ टाइम तक ऐसा रहा था कि भाई मेरे दिमाग में चल रहा है कि चल रहा है। फिर उसके बाद लेकिन एक बार फिर ये हुआ कि हम लोगों ने बात करी, तो नाउ वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स, कि भाई अब मुझे किसी चीज़ की जवाबदारी नहीं देना पड़ती, बिकॉज दे नो कि मैं थोड़ा सा आपने घर वालों को रिग्रेट तो नहीं दे दिया कि थोड़ा सा गिल्ट में जी रहे हैं कि हमने हमारे बच्चे में इतना गलत किया, जाने तो जाज है, हमें जाने दो, जी ले अपनी जिंदगी। ये मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं घर वालों को हर बार पॉइंट मारते रहता हूँ, मेरा आपको क्या है ये, आप लोग ने मुझे कहना, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो बोलेंगे फिर चालू हो गया यहाँ पर पॉडकास्ट में पूरी दुनिया को चिल्ला कर बता रहा है, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बट यही है कि मतलब एक हेल्दी तरीके से डांटना और समझाना चीज़ों को और मारना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक उन पर चीज़ें फोर्स कर देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड आई थिंक दैट यू लर्न विद टाइम। और मुझे लगता है कि अब शायद, अगर मुझे नहीं मालूम मैं शादी करूँ नहीं करूँ, बट अगर जब भी करता हूँ, अगर बाई चांस मेरे बच्चे होते हैं तो मैं कोशिश, शादी करने की जरूरत नहीं होती ना वैसे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, मत करना भाई, तो देखेंगे ना, लेकिन कर लेगा। तो भाई अगर मेरे बच्चे होते हैं तो कोई से भी बास्टर्ड नॉन बास्टर्ड, तो भाई मुझे लगता है कि मैं शायद दूसरी गलतियाँ करूँ, बट ये जो मैंने सीखा है कि भाई ऐसे फोर्सफुली चीज़ों करना शायद वो नहीं करूँ, और वो मैंने कैसे सीखा, मैं अपने पेरेंट्स से सीखा। तो मैं इस चीज़ के लिए उनको ब्लेम नहीं करूँगा कि भाई आपने ऐसे क्यों करा, बट मे बी टेक अ लेसन फ्रॉम इट एंड अपनी लाइफ में आगे जाकर अप्लाई करूँगा। बिल्कुल। तो मेरे पापा का तो फेवरेट डायलॉग होता था कि खाल खाल आपकी हड्डी हड्डी हमारी, बोल के आते तो टीचर्स ले लेते थे भाई, हाँ, टीचर को बोल के आ रहे हैं, तो पापा ने बोला है, हाँ भाई तुम्हारे तो पापा ने बोला इधर आओ ओ भाई खाल खाल आपकी बोल रहे, चलो बेटा हाँ कहाँ पीछे मुड़ जाओ, पीछे फैट ज्यादा है, यहाँ हड्डी पहुंचने में टाइम लगेगा। और मेरे साथ ये हो गया, मुझे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी नहीं, तुम छोटे हो ना, तो मिडिल चाइल्ड, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे लगता है कि मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इस चक्कर में ज्यादा रेबल ये सब नहीं बन पाया जैसे तुम बन गए ना, तो मुझे वो लगता है कंट्रोल भाई, हाँ मतलब कि मैं टाइम पे खुद आ जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं भोपाल में तो टाइम पे कायदे से खुद ही चुपचाप पहुंचा हुआ भाई, वही मतलब फरक देख लो ना भाई, कि इसको इतना नहीं करा तो इसने खुद ही नहीं करा, मतलब ये खुद ही अपने दिमाग से कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे करना है तो मैं कर सकता था, तब भी और अभी भी। हाँ 10-8 बजे घर पहुंच गए, ठीक है भाई, अपना अपना तरीका ऐसा है। ये तुझे हेल्दी के बारे में देखो भाई, हाँ बोर हो ज़ूम कर देना इसके होठों पर जाएगा ये। अरे नहीं भाई यार, ये संदीप का व्लॉग में भी भाई यही करता था भाई, भाई यही से तो आते भी ये रील कंटेंट है भाई, ये रील बीच के रसिया स्लाइस का म्यूजिक चल रहा है भाई, वो कैटरीना डालती है ना, क्या आमरस, तो भाई कटरीना बुलाओ ना भाई, अपन क्या कर रहे हैं इधर भाई। भाई वीडियो के कमेंट सेक्शन में अंकल कमेंट कर रहे हैं कि अरे आसिम भाई लिस्ट तो भेज दो। अरे हाँ कैसा था, अबे मेरे पापा ने बोला था, नहीं मेरे पापा कमेंट अरे हाँ करेंगे। नहीं ऐसे कुछ नहीं, एक फनी मैंने अच्छा और लोग भी बोल चुके हैं तुम्हें, तारक की वीडियो में वो कर देता था कि एक बार उस वाले पे करा था उसने, क्या बोलते हैं अमरगढ़ पे करा था कि एट दिस टाइम स्टैम्प्स लगा देते कि उस टाइम पे आसिम हंस रहा है ऐसे। अच्छा अरे हाँ तालिब भी लगा देना, आसिम स्माइलिंग, आसिम फ्लैपी जंपिंग, ऐसा कोई फ्लैपी रन नेगेटिव में मत डाल तू अब, हारी तो साला। अरे यार
स्टार्ट करें, बताओ। स्टार्ट ही तो था ही। स्टार्ट हो गया हम हमको बिना फिल्टर के कैच कर रहे थे। नहीं भाई, हमने सोचा कि तुम्हें BTS के नाम मैं बोल रहा था यार, तो संदीप भाई अब मैं ये सोचता हूँ अपन अभी इस बारे में बात करते हैं कि अपन ये बताओ कैसे अपन तीनों मिले थे एक दूसरे से। ओ भाई बहुत क्रेजी स्टोरी है। एपिक था मतलब, इसीलिए कल हम लोग ही घूम रहे थे, कल ही बात निकली, कल ही हमारी बात निकली, और ये भी मैंने बताया इनको बहुत पहली ज्यादा बार। मिलने लगे यार अपन। हाँ भाई। हाँ क्या लोग बात कर तो रहे थे? पहली बार जैद भाई का मेरी लाइफ में जिक्र हुआ था जैद के थ्रू। अरे यार भाई, हाँ। ये तो नाम से परेशान हूँ मैं। बहुत जैद हो सिर्फ गए जैद के नाम बहुत के कॉमन दोस्त नाम है थे भाई। भोपाल भाई, में। सच में बहुत जैद हो गए भाई। मेरा रखा था इतना यूनिक था, लोग बोलते क्या जैद, अबे इतना छोटा सा नाम है, लेकिन अब इतने हो गए कि भाई मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मैं 8 कांटेक्ट में डालूंगा, अभी 8 जैद निकल आएंगे भाई। हाँ ठीक है। जैद एक हनोतिया करके जगह है, वहाँ पे विंटर्स में बहुत क्रेजी सीन हो जाता है। और जैद भाई ने सबसे पहले एक्सप्लोर करी थी वो जगह, तो मुझे जैद ने वो पिक्चर दिखाई थी, कही थी यार ये वाली जगह यहाँ पे चल के कुछ शूट करते हैं। वहाँ पे पहली बार इनका जिक्र हुआ था। उसके बाद हम लोग एक साइकिल से एक ट्रैक पे क्या था, साइकिल ट्रैक पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे तिलेंडी, पहली बार तिलेंडी नाम उसका ऐसा है। तिलेंडी, हाँ कौन? अरे भाई कोई आया। आ जाओ भाई, गेस्ट Guest appearance। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे आओ तो Guest appearance। गेस्ट अपीयरेंस भाई, कुछ Inboxers। बोलोगे क्या? ये। Inboxers, yes भाई इधर आ जाओ, भाई इधर बैठे 2 मिनट के लिए बैठ, वॉशरूम जा रहा है भाई, सेक्सी टांग का हो गया भाई। मिल गया, कंटेंट थंबनेल बेचारे की अपन ने बाथरूम विजिट को अपन कंटेंट में चेंज, सो दिस इज गुड एंड बैड कंटेंट, आप फर्क कर सकते हैं। इसका थंबनेल बना सकते हैं, शी वॉक्ड वो बिटवीन गेट अ बीट रहा पॉडकास्ट। हो जा सालो। तो क्या बोल रहे हैं? यस, तो साइकिल हाँ। ट्रैक पे गए थे। वहाँ पे पहली बार जैद भाई और आसिम भाई से मैं मिला था। ये हुआ था कि इन लोगों की साइकिल कुछ ज्यादा तेज चल रही थी, दोनों जैद की, और मेरी और आसिम भाई की बहुत स्लो चल रही थी। तुम्हारी साइकिल से चल रही थी, आसिम मेरी साइकिल में प्रॉब्लम थी, मेरी साइकिल में प्रॉब्लम थी, मेरी बहन की साइकिल थी वो। हम दोनों की साइकिल स्लो चल रही थी, तो हम दोनों साथ में थे। भाई कुछ नहीं बता। फिर वहाँ क्रिप्टो स्टॉक की बातें निकली, तो हमारी दोस्ती हो गई, और फिर रात में वाइब हो ही गया था। हाँ भाई, वो एक्चुअली बहुत क्रेजी बाइक राइड थी भाई, मतलब साइकिल राइड जो ही बोलेंगे ना, मतलब वो लिटरली मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने रैंडमली बिल्कुल उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था भाई, फर्स्ट लॉकडाउन अनलॉक टाइप हो रहा था, काइंड ऑफ अनलॉक 1.2 या 2.2 चल रहा था, तो उन लोगों ने वैसे उस टाइम सब साइकिल का कीड़ा जाग रहा था, और उस टाइम मैं साइकिलिंग कर ही रहा था। बहुत अच्छा मौसम चल रहा था, मौसम चल रहा था, बारिश का चल रहा था, और भोपाल तो बारिश में ऑब्वियसली खतरनाक हो ही जाता है। तो उसने फिर मुझे बोला कि भाई एक साइकिल राइड करवा रहे हैं, तो तुम आओगे? तो मैंने बोला मैं आऊँगा, मैं 2-3 लोग और साथ में लाना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला भाई जिसको लाना है लाओ। तो मैंने जैद को बोला, और जैद ने फिर तुम्हें बोला। आसिम को किसने? मैंने बोला था, मैंने बोला था। हाँ, तो आसिम को भी फिर मैंने बोला, मतलब मैंने लिटरली एक स्टोरी डाल दी थी, तो उससे सबको जितने भी जिनको आना था वो आ गए थे। और उस टाइम मैं भी संदीप से फर्स्ट टाइम मिला, तो उस टाइम मुझे लगता है संदीप और हमारा इतना मतलब बात हुई थी अपनी, लेकिन इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। सिर्फ ये हुआ था कि हाँ भाई कौन हो आप, क्या करते हो, नाम जान गए थे, क्या कर रहे थे, ये सब पता चल गया था, लेकिन ऐसी चिलिंग नहीं हुई थी प्रॉपर। हाँ, बट वो एक काइंड ऑफ आइस ब्रेक हो गया था वहाँ पर अपना। और फिर उसके बाद हिनौतिया में मुझे लगता है, हाँ, हिनौतिया पहली बार फिर हम लोग वहाँ पे साथ में गए थे, क्योंकि हमें आपकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, नो माय ट्रैवलर। और मैं और जैद मिले थे एक मूवी शूट के लिए, मैं तालिब और ये जैद भाई एक फिल्म शूट कर रहे थे साथ में, शॉर्ट फिल्म, तो उसके लिए मिले थे। डेब्यू मूवी थी भाई की, मैं सिनेमेटोग्राफी कर रहा था, डीओपी, बहुत अच्छा मजा आया था, काफी अलग एक्सपीरियंस था। और इससे साइकिल ट्रैक पे मिल गए थे, वो एक अलग ही हो गया था। वहाँ तो बनने वाइब कर ली थी, वहाँ तो बनने वाइब, तुम तो स्लो ड्राइवर्स की चिलिंग वहीं हो गई थी भाई, तो भी हम बहुत फास्ट। और रात में भी जो अपन गए थे एक बार, एक जो ट्रैक टाइप का गया था, वो नाइट ट्रैक, वो एपिक था, तो वहाँ पे अपना काफी अच्छा हुआ लेके गया था जंगल में, वहाँ पे थोड़ी हो गई थी हम लोग। हाँ, वहाँ पर वही मतलब अपना जो नॉर्मल बात हुई थी अपनी, वहाँ कुछ लोग ही गए थे, उनमें से भी कुछ लोग कितने लोग गए थे, मतलब टोटल मेरे हिसाब से 15-20 लोग थे, और नाइट ट्रैक पर अपन लोग मेरे साथ 3-4-5 लोग, 6 लोग गए थे, निखिल और वो जो एक और बंदी, हाँ निखिल और एक लड़की गई थी, वो भी बहुत क्रेजी था भाई, मतलब वो एक तो स्पाइस से वो आता है ना कि स्पॉन्टेनियस चीजों का हाँ बोलने का, कुछ नहीं पता आगे क्या है, एकदम जंगल है, लिटरली भाई वहाँ बताया जाता है कि शेरवेर घूमते रहते हैं भाई वहाँ पर, मतलब जंगल ही जगह थी काफी। और अपन ने टेंट कैंपिंग भी कहाँ गई थी मुझे आज तक आइडिया नहीं है, बस किसकी जमीन थी क्या था, बस अपन लोग को एक क्लिफ मिल गई थी, अपन लोगों ने वहाँ कैंपिंग करी, अच्छा व्यू, बट अच्छा था। और वहाँ तुम्हारी ड्रोन की भी अपन ने वन ऑफ द लास्ट फ्लाइट्स भरी थी, बिकॉज आपने उसकी टांग में टांग अड़ा दी थी। एक टांग मैंने उसकी तोड़ दी थी।
फिर उसका लिटरली इस पे भाई क्लिप लगा कर घूमता था कि क्लिप जो आपका ड्रोन खराब हो गया? मेरा नहीं, मैं इसी का ड्रोन मेरा था। खराब हो गया? आई मत बोल, अब तो खराब हो गया, अब तो पुराना हो गया, नया ले लेंगे यार। तो किसी को ड्रोन खरीदना हो तो आसिम भाई से कांटेक्ट कर सकता है। जिसकी एक टांग टूट, मुझे भी एक खरीदना है यार। जिसकी एक टांग नकली है बट ऊंची फ्लाइट भरता है काफी। फिर उसके बाद तो हम लोग का फिर कंटेंट को लेके मिलना हो ही गया। बिल्कुल। और ये वाले प्रोजेक्ट के लिए फिर हम लोग साथ में हैं और अब ज्यादा ही मिल रहे हैं। ये वाला मतलब स्कूल वाला, स्कूल वाला मेन। स्कूल वाला, ये तो फिर अपना वही ये तो चिलिंग सेशन chilling हो गया session अपना। है। कितनी बकचोदी करते हैं ये बैठकर, हाँ। तो भाई व्हाई नॉट की ऐसे ही इस करें, पे पॉडकास्ट बन जाए। थोड़ा तो सबको सबके लिए साथ हो जाए बकचोदी। बकचोदी उन्हें कुछ और बोलना। एक तो लाइव ऑडियंस गपशप। एक लाइव ऑडियंस बढ़िया स्टूडियो में बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद फिर से आएगा गेस्ट अपीयरेंस। वो निकलेगा नहीं मुझे लगता है जब तक अपन चुप नहीं होंगे। नहीं निकलेगा निकलेगा। एक बार अच्छे से निकला और उनको फ्लैश की बात आ जाएगी। अच्छे फुर्सत से बैठा है भाई वो भी। बट भाई कैसे मतलब अपन कैसे रैंडमली भाई आप लोगों से मिलते हैं, दे बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ भाई, कि मतलब True आपने भाई। कभी नहीं सोच, मतलब अगर मैं देखूं तो भाई मतलब मैं लोगों के साथ मतलब अगर एक्सट्रोवर्ट हूँ भाई, सिंपल सी चीज़ है कि मुझे बात करने में बिल्कुल डर वर नहीं लगता, किससे भी आप बात करवा लो अपन कर लेंगे। लेकिन भाई जब व्हेन इट्स टाइम फॉर चिलिंग, कि प्रॉपर मुझे किसी के साथ बैठकर बात करनी है, किसी से बिल्कुल चिलिंग करनी है, वो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ कुछ ज़्यादा कर पाता हूँ। और भाई वही एक और मतलब ये मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा परसेप्शन बहुत अलग था फिर, लेकिन धीरे धीरे स्पेशली ट्रैवलिंग के बाद ऐसा हुआ कि भाई मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किससे कितना ज़्यादा बात कर रहे हो कि रेगुलरली बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि वो मैटर करता है। अब मतलब इतने टाइम बाद मुझे लग रहा है मैंने ये सीखा कि भाई आप एक इंसान से साल में शायद एक बार बात करो, लेकिन उससे जब आप अगले साल बात करोगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि आप लोग वहीं से स्टार्ट, मतलब वही आप कैच करते हो जहाँ से आपने छोड़ा था। हाँ। या फिर आप एकदम से बिल्कुल ऐसे यार कि बात नहीं करी, क्योंकि एक साइड से अगर वो रहता है ना कि भाई अरे तुमने बात नहीं करी, तुमने ऐसे, तुमने रेगुलर, भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन लाइफ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है यू डोंट नो। आपके लिए वो बात कर रहा है, आपसे हंस खुश कर बात कर रहा है, मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर देन इनफ। कि अगर आप एक ईजी होना चाहिए, मतलब वो बहुत काफ़ी जो एक मिलना बातें जो होना चाहिए वो काफ़ी ईजी होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल हैवी वाली नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप एक साल बाद भी किसी इंसान से मिलो एंड अगर आप उस सेम वेवलेंथ में मिलो तो देन यू नो कि दिस इज़ द पर्सन भाई। ट्रू भाई। तो और ये स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प मिली, और कैसे कैसे लोगों से मिला हूँ मैं मुझे खुद नहीं आइडिया। लिटरली मतलब मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे पुणे में मिला था, मैं लिटरली एक दोस्त से उससे मिलने गया था और वो उसका साथ बैठे हुए काम कर रहा था, और मेरे दोस्त बोले 5 मिनट रुक जाओ बस। तो मैं रुका और इतने मैंने बोला क्या करूँ, और वो बंदा मतलब उसका काम हो चुका था, तो मैं उससे बात करने लग गया। तो मैंने 5 मिनट क्या करूँ भाई, उससे ही बात कर लेता। तो ये काम कर रही थी, मैं उससे बात करने लगा, और अगले 10 मिनट में पता है कि उसने मुझे एक प्रोजेक्ट उठा कर दिया, बोलना भाई इसका काम करते हुए। तो मैंने बोला भाई ये ओ इसका भी काम हो गया। क्या चाहिए भाई? क्या यार, एक और तुमने में लोअर लिया थे तो बिफोर और आफ्टर डाल देंगे। भाई अमार कहता है कि स्ट्रेंजर्स आर जस्ट फ्रेंड्स दैट वी हैवंट मेट येट। तो सही बात है। यस हाँ नाइस भाई, ऐसे ही तो होता है भाई, कहीं भी निकलो आप, कोई मिल जाता है दोस्त आपको, और वो फिर पता ही नहीं चलता आपको, मतलब इतने से ड्यूरेशन में इतना स्पेशल फ्रेंड बन जाता है। वहीं आप कुछ लोगों के साथ सालों रह लो तो भी नहीं बन पाते। एग्जैक्टली। ट्रैवलिंग तो लिटरली बहुत चेंज कर देती है। तुम्हारा तो भी फ्रेश भी है। यस, मेरा पहला सोलो ट्रैवल बहुत हिम्मत करने के बाद मैं निकला घर से, और पहले तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि यार क्या होगा कैसे मैनेज होगा, अकेला जा रहा हूँ मैं, शायद मुझे मज़ा नहीं आए। मैं पहुँचा बीर, अब पहले दिन ही मुझे 2 चीज़ें सीखने को मिली इस ट्रिप पे, कि पहले तो एकदम से ना जाते ही कुछ डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए सेट करने के। तो मेरी ट्रिप थी 3 दिन की, लेकिन मुझे पहले दिन जाके 1-2 घंटे में ही ऐसा लगा कि यार मज़ा नहीं आएगा, तो प्रीपोन कर लेता हूँ। मैंने जो मेरे ऑलरेडी बुक टिकट्स थे उनको कैंसिल किया और प्रीपोन कर लिया। अच्छा, और पहले पहले कर लिया, एक दिन पहले कर लिया था मैंने। तो अलग हो गया, मैंने तो उल्टा हो गया। इतना खतरनाक हेवी ट्रिप चल रही है, मैंने बोला प्रीपोन कर। मैंने बोला यार 2 दिन सफिशिएंट होते हैं, 3 दिन क्या करूंगा, तो मैंने प्रीपोन कर लिया और मैंने सारे टिकट्स बुक कर दिए, ट्रेन बस दोनों कर दिए। अब उसके बाद शाम हुई और मेरे को मजा आने लगा, मैंने यार कितनी सही वाइब है इस जगह की। फिर मैं थोड़ा रिग्रेट करने लगा
लेकिन अभी भी ठीक था। दूसरे दिन मेरी वहाँ पे ना फिर बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और काफ़ी मज़ा आने लगा, तो वो रिग्रेट और बढ़ते जाने लगा धीरे धीरे कि यार शिट नहीं करना था। अब तीसरे दिन जब निकलने की बारी थी तो मैं लोगों के साथ एक ट्रैक पे गया था, सब मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाना है नहीं जाना है। मेरी दूसरी लर्निंग तब वहाँ पे हुई कि पैसों से ज़्यादा ना एक्सपीरियंसेस कीमती होते हैं। पैसे तो आप कमा लोगे, एक्सपीरियंसेस नहीं कमाओगे। तो मैंने वो डिसाइड किया कि भाड़ में जाने दो, ठीक है एक बार और कैंसिलेशन होगा, कर देते हैं, कमा लेंगे बाद में। और वो बहुत सही डिसीजन था, बिकॉज उसके बाद ना एक भी मोमेंट पे मैंने ऐसे नहीं सोचा कि यार मुझे चले जाना था। सही है। और उसके बाद फिर मैंने टिकट्स बुक करे नहीं, जिस दिन आना था उसी दिन करे मैंने। ये सही करा। यही होना चाहिए, मतलब ट्रैवलिंग में आपको स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में, मिलने में, कहीं भी जाने में। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका मेन मोटिव क्या रहता है भाई कि आपको यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम थिंग्स। अब फिर आप वहाँ जाकर भी यही सोच रहे हो कि भाई मुझे वापस जाना है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर? तो लाइक लीव एवरीथिंग बिहाइंड व्हेन यू गो टू ट्रैवल, और फिर जब वापस आओ तो ये आप आ ही जाओगे। अभी रिसेंटली भाई एक इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, उसने बताया कि व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई। और फिर उसका उसने पूरा बताया कि आफ्टर एन आवर या व्हेन यू आर बरीड, या फिर जब तुम्हारा पूरा सोता है उसके बाद कुछ लोग आते हैं आपके घर पे, खाना खाते हैं, कुछ बातें चालू होती हैं, कुछ हंसी मजाक चालू हो जाता है। फिर उसके बाद आपके फिर फैमिली वालों को कुछ लोग कंसोल करने आते हैं, फिर वो भी कुछ बात में लग जाते हैं ऐसा करके। मतलब वो लिटरली सब ये बोला जा रहा है कि भाई यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। फिर उसके बाद आपकी जो काम आप जहाँ काम करते हो वो लोग आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढने चालू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन वो हर मीटिंग में आपको जब भी मिलेंगे आपको एक अच्छे वे में याद करेंगे। तो जो बट फिर भी मूव ऑन हो जाएंगे, फिर भी मूव ऑन हो जाएंगे कि मतलब वो फिर ऐसा नहीं रहे कि आपको वो याद करते ही रहेंगे। तो मतलब इट इज़ व्हाट लाइक अभी आप जो मोमेंट में हो, यू हैव टू एन्जॉय दिस, लेट एवरीथिंग गो, बिकॉज आफ्टर व्हेन यू डाई नथिंग एल्स इज गोना मैटर। जो अभी है दैट इज ओनली द थिंग दैट मैटर्स राइट नाउ, एंड उसके बाद जो भी होना है, वाई टू वरी अबाउट व्हाट्स गोना हैपन और व्हाट्स हैपेंड। वाई नॉट लिव इन द मोमेंट एंड जस्ट एन्जॉय, बिकॉज बाद में जो होना है वो तो होना ही है। और जो हो चुका है वो तो हो चुका है। चाहे कुछ भी सिंपल है, उसमें क्यों पॉन्डर करके अपने दिमाग को ऐसी कम तैसी करना है उसकी, तो जस्ट लेट इट। वही भाई, जैसे मैं इन दो सेइंग्स में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बताया मैंने आपको। एक तो मकतूब यानी एवरीथिंग इज रिटन, और ऊपर वाले ने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, बेहतर ही होगा। और दूसरा जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही बात। अब कुछ लोग ऐसे लग सकता है कि यार ये क्या बेवकूफ़ी में मान लो, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस चीज़ को मानने से कहीं ना कहीं मैं अपने पास से, अपने प्रेजेंट से और अपने फ्यूचर के साथ ना वो मान लिया है कि यार ठीक है, मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ, रिग्रेट नहीं करता हूँ, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। भले कुछ बुरा भी हो रहा है उसमें मैं तो भी पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ, जो हो गया उसको भूल गया कि ठीक है। और ऑनेस्टली ऐसे ही होता है, मतलब कि कुछ बुरा भी होता है तो उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा ही होता है। भाई लेसन है ना, मतलब एवरी मिस्टेक इज अ लेसन लर्न। ट्रू। अगर आपने उसमें लेसन लर्न नहीं करा तो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही कि आप कुछ सीख नहीं पा रहे उस चीज़ से। और भाई अभी तुमने क्या स्टार्टिंग में क्या बोला था? मकतूब एवरीथिंग इज रिटन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल भाई आज अभी अपन के सामने हुआ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भाई। कोहली का एग्जांपल जो मैं पिछले 2-3 दिन से सबको ज्ञान बांटते हुआ आ रहा हूँ कोहली के नाम पर भाई, कि अगर एवरीथिंग इज रिटन मतलब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट। मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपका जब टाइम है आपको तभी चीज मिलेगी, और जो वो मिलेगी इट्स गोना बी बिगर देन एवरीथिंग। मतलब तुम्हें क्या लगता है आज के बाद कभी कोई विराट कोहली पे नेगेटिव कमेंट कर सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल। मतलब उसने जो करा है तुम्हें लगता है कि इसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है? अभी पिछले 3 साल में हर इंसान उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देता है कि भाई शादी हो गई, लड़की की वजह से ये हो रहा है। मतलब हजारों चीजें कुछ ना कुछ लोग बोल रहे थे। आज आप उनके पास जाओगे और उनको बोले कि भाई शादी वैसे ये हो गया था, क्या हुआ? बोलेंगे अरे भाई वो तो लकी है भाई, वो तो लकी भाई, ऊपर वाले ने लिखा था उसके लिए कि ऐसा होना है, वो तो वेट कर रहा था सही अपॉर्चुनिटी के। तो भाई एवरीथिंग इज रिटन कि आप बस मेहनत करते रहो, बिकॉज आपको जब उस चीज़ का वो रिवॉर्ड मिलेगा इट्स गोना बी बिगर देन एवरीथिंग। और आपकी जो पिछली चीज़ें हुई हैं आपको कभी जिंदगी में उस चीज़ के बारे में फर्क नहीं पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप उस चीज़ पर अटके हुए आप उसको लेकर चल रहे हो तो फिर वो अलग बात है। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो उसके ऊपर टूवर्ड्स तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप वर्क करे जा रहे हो
तो भाई फिर तो वो तो ऑब्वियसली भाई ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं ना जिनका पास भले ही बहुत डार्क रहा है, बहुत गलत किया है, बट अभी वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं तो लोग उन्हें वैसे ही जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली, पास भूल चुके हैं, पास भूल चुके हैं, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह भाई। जब तक पैसा नहीं आता तब तक अरे आपको बेटा क्या कर रहे हैं, आपका बेटा ये कर रहे हैं, जब हो गया हम तो बोलते थे आपसे कितना अच्छा करेगा आपका बेटा, अरे तुम्हारी ऐसी कम तो भाई सिंपल एज दैट भाई, सिंपल एज दैट। आसिम भाई बस बीच बीच में फिलर्स दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, हाँ भाई बिल्कुल भाई, जब एंजॉय कर रहे हैं यार, जब अच्छा लग रहा है। जब देना होता है तब अच्छे से दे देते हैं भाई। यार उस दिन जब हमने डिसाइड किया था पॉडकास्ट का तो हमने बहुत सारी बातें कर ली थी जो हमें पॉडकास्ट पे करनी है। क्या थी वो बातें भाई? अभी भी अपन ने वैसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, कर तो मुझे लगता नहीं है अब हमको 1.5 घंटे कोई बैठकर सुनेगा कि ये क्या बातें करे जा रहा है, ये क्या बातें कर। मुझे लगता है भाई एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का एक अपन को वीडियो रखना इज मोर देन इनफ। हाँ, और मुझे लगता है अभी मेरे हिसाब से अपन को इतना मिल चुका होगा। हाँ, तो अभी तो अपन लोग फिलहाल लिटरली मुझे लगता नहीं अपन कुछ प्रिपेयर करके बैठे थे, अपन ने हाँ। बिना प्रिपरेशन के भी, क्योंकि ऑब्वियसली अपन लोग इतनी बातें करते हैं, तो आई थिंक सो दिस इज मोर देन नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है नहीं या फिर लग रहा है और बात करते हैं। लग रहा है नहीं बात कर सकते, फिर कैमरा बंद करके बात कर सकते। हाँ ना वो तो है ये, मगर अगर तुम्हें लग रहा है कोई टॉपिक फिल्टर वही इसलिए तो मैं थोड़ा चुप रह रहा हूँ यार, ना चाहते हुए भी। तो 3 कैमरे है तो मुश्किल हो जाता है यार। मैं तो लिटरली बोलता हूँ कि लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। Yes. काफी अच्छी मतलब अपन लोग का पेज भी रहेगा और बढ़िया, अपन कुछ बिना सोचे अगर अपन लोगों ने बिना कुछ डिसाइड करे किस बारे में बात करना है, वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा रहा, काफी ज्ञान भी हो गया, काफी बकचोदी भी हो गई। तो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट एंड नेक्स्ट टाइम अपन को लगता है कि वी कैन लाइक गो विद अ पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कुछ ऐसे कुछ अपन ब्लैक कार्ड्स बनाकर बैठ जाएंगे जिस पे अगर अपन को कुछ नहीं हो तो वी कैन टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक? ये लेकिन कैमरे के सामने थोड़ी बोलते हैं, तो नहीं, पीछे ठीक है। बातें तो करते हैं। अपन कट भी कर सकते हैं। ओह अभी अपन ने यस, रिलीज थोड़ी करा है। पर मैं नहीं करूंगा ना। एग्जैक्टली भाई, अपन क्या बिल्कुल अनफिल्टर्ड तो रख रहे हैं हाँ। अपन। आसिम भाई की जगह थोड़ी ना भाई। अगला व्लॉग रहेगा अनफिल्टर्ड, उसका वेट करो आप लोग सब। अरे मैं वाली वीडियो डाल दूंगा तो उन्होंने खुद ने बनाई थी वो मेरे फोन से, वो जो जिसमें वो अरे उसके ग्लास से बनी थी ना, अभी परसों जब हम लोग बैठे थे तो मैं फोन चेक कर रहा था, फोन चेक कर रहे थे, वो आपका बन गई थी, वो डाल दूंगा उसका ट्रेलर भाई, नेक्स्ट व्लॉग का टीजर भाई। ठीक है डिलीट कर दो डिलीट कर दो। ठीक है भाई, लेट्स Yes. ऑन दिस नोट। सो गाइस ये थे जैद सर, आसिम सर और मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। संदीप सर, संदीप सर, मैं कारमा, इसका कारमा। नाम कारमा है। अच्छा है भाई कारवा। कारवा का नाम है। काश तेरे घर वाले कारमा ही रख देते, संदीप से तो बेटर ही होता। अबे तेरे नाम की स्टोरी चल अगले पॉडकास्ट में सुन लो यार, अच्छा ठीक हाँ है। नहीं सुना दो सुना दे भाई, सुना नाम दे। का सुना चल दो। जाना भाई, एक अच्छी क्लोजिंग है भाई। इसका नाम संदीप क्यों रखा है भाई? भाई मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा नाम मुझे दादाजी से मिला है, बुज्जी से। तो हुआ यूँ कि मेरी बुज्जी जॉइंट बोल रहे, फैमिली बुज्जी से, तो जॉइंट फैमिली है। अब दादाजी पहले घूमने जाते थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं। तो वो मतलब बिकॉज मेरी जॉइंट फैमिली, तो मुझसे पहले भी मेरे भाई वगैरह हुए हैं, तो वो जाते थे और अपने फ्रेंड्स को बताते थे कि यार मेरा आज पोता हुआ है। तो अब मैं जब मेरी बारी आई, जब बताया तो दादाजी मतलब उन्होंने मजाक हुआ कि यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ कोई मशीन लगी है क्या? जब भी आते हो तुम यही बताते हो। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं आज के दिन हुआ है। अरे भाई जॉइंट फैमिली हाँ जॉइंट फैमिली में 5-6 हो गए थे और पहले। पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा भी होता था। नहीं अपना जमाना आ गया था अभी। तुम्हारे यहाँ थोड़ा ज्यादा जॉइंट तो उनके एक फ्रेंड ने पूछा कि क्या नाम रखा है, तो दादाजी ने कहा कि भरत रखने का सोच रहे हैं हम लोग। भरत? हाँ भरत। भाई मैं तो दोस्ती नहीं करता। भरत नाम को कोई दोस्ती नहीं है, रखना भी नहीं है। तो मेरा भाई बर्थ हुआ है 9 जुलाई और गुरु पूर्णिमा के दिन। तो हमारे यहाँ हिंदुज्म में गुरु पूर्णिमा को बहुत ज्यादा अच्छा वो माना जाता है, मतलब उस दिन गुरुओं की पूजा होती है। अच्छा। बिकॉज अगर भगवान के बाद कोई, भगवान से पहले भी कोई है तो वो गुरु है, बिकॉज वो आपको शिक्षा देता है, आपको सब सिखाता है, टीचर। एग्जैक्टली। तो कृष्ण भगवान जो है भाई सर्कल बन रहा है। कृष्ण भगवान जो है उनके गुरु थे संदीपनी, तो जिनका आश्रम है उज्जैन में।
तो उन्होंने पूरी उनकी एजुकेशन कंप्लीट करी थी। तो दादाजी के एक फ्रेंड ने कहा कि आप इसका नाम संदीप रखिए उनके नाम के ऊपर, और ये आगे जाके काफी ब्राइट स्टूडेंट रहेगा, तरक्की करेगा, नाम रोशन करेगा। अभी मतलब बत्ती जली नहीं है ब्राइटनेस वाली, लेकिन आई होप चलेगी वेरी सून। वक्त आएगा। मकतूब लिखा हुआ है। गुड तो भाई ये स्टोरी मैं पिछले साल या शायद इसी साल मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला। अरे वाह। और भाई मैं फर्स्ट टाइम भाई, मतलब बचपन में गया था लेकिन तब उतनी अक्ल नहीं थी। इस बार गया तो वहाँ पे पूरा समझ के आया कि क्या स्टोरी है, क्या चीजें हुई हैं। तो बहुत प्राउड फील भी हुआ कि मेरा नाम किसी ऐसे इंसान के ऊपर रखा काफी गया। सोच कर रखा है मतलब कि हाँ। नाम बिना सोचे समझे भी रख सकते। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी मजा आया। नाइस भाई, गुड भाई। तुम बताओ भाई, तुम्हारा नाम कैसे रखा है? इनका तो ऐसी जो भोपाल में लिया होगा, गली में कोई चिल्ला रहा मैंने होगा। बोला ही ना भाई कि जब मेरा रखा था तब थोड़ा नया था, लेकिन उसके बाद अब तो मेरे 8 दोस्त हैं ही से, तब तो मैं रखा है, पता ही चल गया क्यों रखा। बट मेरे भी दादा नहीं रखा है मेरा नाम, जो भी नीचे दादा रहते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रखा था। और मेरे होने से पहले हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा काफ़ी, मुझे लगता है कि एक बहुत अवेटेड चाइल्ड था, बिकॉज मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा चहीते बच्चे हैं अपने घर के, सब उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो सबको लगा कि यार शेरा भाई का बेटा होगा, शेरा भाई का बेटा होगा। तो दादा ने पहले से, मेरे होने से पहले से उन्होंने डिसाइड किया था कि शेरा का बेटा होगा, तो उसका बेटे का नाम जैद रखेंगे। और बेटी हुई तो उनको पता था बेटा ही होगा। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, मैनिफेस्टेशन। नहीं भाई, मुझे ये मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैं तो लड़का ही हुआ ना भाई। लोग कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अरे यार ओ भाई, मैंने सोचा भी नहीं हो पागल है क्या। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। मेरे दादा बहुत अच्छे, मेरी कोई बहन नहीं, मेरे 2 ही भाई हैं, लेकिन हाँ मेरी और बहुत सारी बहनें हैं। यस, ठीक है। आसिम सर, मेरा नाम मुझे जो पता है कि ये है कि मेरी कज़िन है अभी आजकल ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका नाम आसमी है, ASMI। तो उन्होंने फिर मेरी मम्मी के पास आई, तो पहले कुछ और मतलब डिसाइड हो रहा था कि क्या नाम रख सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इस बेटे का, इस बच्चे का नाम, मेरी कज़िन है, अच्छा, उन्होंने बोला कि आप इसका नाम वो रखिए, काफ़ी क्लोज थी उस टाइम पे भी, आसिम रख दीजिए। सुनने में अच्छा भी लग रहा है तो अच्छा लगा, ठीक है, द वन हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ओहो, ट्रू भाई, अच्छा है। हाँ भाई, ये तो ट्रू, Satisfied. ट्रू है, अनफिल्टर्ड हैप्पीनेस होगी। हम दोनों अपने नाम से खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन 8 में से एक ज़ैद है जो अच्छा है, बाकी 7 जो है वो खतरनाक है भाई। सुन रहे ना भाई, क्या पता दूसरे सबको, सब सातों को मुंह पर बोलता हूँ भाई मैं कि भाई तुम ओपनली बोल रहा हूँ सब ज़ैदों को, और मेरे लिए जो भी ज़ैद है भाई ठीक है, हो गए तुम ज़ैद, लेकिन यहाँ एक ही है भाई, ज़ैद द एक्सप्लोरर। चलो लेट्स, यस गाइस, सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कंटेंट आता रहेगा भाई, मैं ये नहीं बोलता, उम्मीद करते हैं। करना तो कर लो भाई, मिलते हैं, हम करते रहेंगे ये सब। मैं सोच रहा हूँ कि खत्म करने का बॉल उठा के अपने कैमरे पे ऐसे मार दूं और फिर वो लास्ट में वही शॉट देता हूँ, क्या कहते हैं? हाँ, मार नहीं है। चल भाई, हो गया हमारा, हो गया मुझे लगता है।